चलिए, बहुत बड़ी अपडेट आ गई क्लास 10 सभी सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट के लिए 2026 में एक बड़ी खुशखबरी उनके लिए है। और खुशखबरी ये है कि ड्राफ्ट स्कीम फॉर द 2 एग्जामिनेशंस क्लास 10 फ्रॉम 2026 2 एग्जामिनेशन का ड्राफ्ट रिलीज कर दिया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023, इन दिस पॉलिसी द फॉलोइंग आर द रिकमेंडेशन फ्रॉम द एग्जामिनेशन, जिसमें सारी डिटेलिंग दे दी गई है। 10th और 12th दोनों में ही ये सिस्टम होगा, बट ड्राफ्ट उसकी भी जल्द से जल्द आपके सामने अपडेट होगी। 10th की ड्राफ्ट को भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। ऑब्वियसली इसके पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं। ड्राफ्ट स्कीम फॉर द कैंडिडेट फॉर द 2 बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द क्लास 10 हैज बीन डेवलप्ड। जल्दी आपको 12th का भी ड्राफ्ट आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। शेड्यूल भी इन्होंने दिया है कि जो 2025 का शेड्यूल है, देखें तो 15 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक एग्ज़ाम है। स्टूडेंट इतने रजिस्टर्ड हैं, इतने 32 दिन समय लग रहा है। एंड एक्चुअल रिक्वायर्ड डेज 17 है एंड सब्जेक्ट ऑफर्ड 84 है। अबाउट इतना जो है बुकलेट, मतलब पूरी कैलकुलेशन निकाली गई है इसकी। तो आखिर इसको कैसे कट शॉर्ट करेंगे, इन सारी चीज़ों को इसमें इन्होंने बताने की कोशिश की है। अब आइए टेक्निकली हम लोग समझते हैं कि क्या न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन, इसको लेके स्ट्रॉन्ग न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन क्या आई हमारे सामने। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2026 ने 10वीं बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार करेगा। इसके लिए ड्राफ्ट जारी हो चुका है। उसके बाद बोर्ड की कुछ बातें स्पष्ट भी की। सीबीएसई ने कहा कि 10वीं में जिन विषयों और भाषाओं का विकास छात्रों को फिलहाल दिया जा रहा है, उनमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है। 25-26 के सत्र में सभी विषय भाषाएं उपलब्ध रहेंगी जो अभी तक ऑफर की जा रही हैं। सीबीएसई ने मंगलवार को 10वीं में 2 बार एग्जाम के लिए जो ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की है, उसमें एक ड्राफ्ट डेट शीट भी है। इसमें रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेज ग्रुप में पंजाबी समेत कुछ भाषाओं का जिक्र नहीं है। इसे लेकर पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने भी आरोप लगाया कि 2 एग्जाम की नई नीति में पंजाबी को विषय सूची से हटाने की कोशिश की गई है। पंजाब के शिक्षा मंत्री एक्स पर कहा कि हम सीबीएसई के नए परीक्षा पैटर्न योजना पर कड़ी आपत्ति जताते हैं। उनका अपना ओपिनियन है। बहरहाल ड्राफ्ट में नहीं है पूरी लिस्ट। यह मामला सामने आया। सीबीएसई ने परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय संयम भारद्वाज ने कहा कि विषयों और भाषाओं की सूची में कोई बदलाव नहीं है, वो केवल कन्फ्यूजन है, वो करेक्ट कर लिया जाएगा। अब जैसे कहा जाता है पॉइंट 8 में 2026 में विषयों के ग्रुप में भाषाओं को जो सूची दी गई, इसमें ड्राफ्ट डेट से जो भाषाएं नहीं दी गई हैं फिलहाल ऑफर की जाती हैं। 2026 बोर्ड एग्जाम में वो होंगी और सारी भाषाएं इसमें इंट्रोड्यूस की जाएंगी ओवरऑल। ठीक है ना, कोई इसमें चेंज नहीं है। 2 साल कंपार्टमेंट जो पॉलिसी थी अब वो ख़त्म कर दी जाएगी। अब यही चीज़ चलेगी। क्या है कॉम्बिनेशन ड्राफ्ट पॉलिसी में? लैंग्वेज 1 इंग्लिश, लैंग्वेज 2 हिंदी। इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपका साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सोशल साइंस हो गया। छात्र अनिवार्य रूप से 5 विषय लेते हैं। इनके अलावा रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेज ग्रुप भी है, जिसमें तमाम तरह की भाषाओं का विकल्प है। इसके बाद एक ग्रुप और है, इसमें बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, फाइनेंस, मार्केटिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, IT, कंप्यूटर समेत तमाम विषय हैं। छात्र 5 के अलावा भी विषय चुन सकते हैं। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में अगर कोई छात्र लैंग्वेज जो है 2 के बदले कोई रीजनल लैंग्वेज चुनता है तो विकल्प भी है। जैसे बहुत सारे पंजाबी, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृति भी बच्चे चुन लेते हैं। परीक्षा के नियम और एग्ज़ाम फीस थोड़ी बढ़ेगी। जब 2 बार बोर्ड एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा तो ऑब्वियसली परीक्षा के लिए एक ही होंगे। दोनों परीक्षाओं में पूरा सिलेबस आएगा, ऐसा नहीं रहेगा सिलेबस नहीं आएगा। स्कूल को सितंबर के आखिर तक जो है कैंडिडेट्स की लिस्ट भेजनी होगी। मतलब कौन से बच्चे हैं जो पहले राउंड की परीक्षा में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरे एग्जाम के लिए किसी नए कैंडिडेट को नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब पहले में भी सबको बैठना है, दूसरे में बैठना कंपलसरी आपका नहीं है, वो आपका चॉइस है। 2 बार बोर्ड एग्जाम करने एग्जामिनेशन फीस भी बढ़ेगी। स्पोर्ट्स स्टूडेंट को भी फरवरी और मई में होने वाले शेड्यूल में ही एग्जाम अपीयर होना होगा। कैसा होगा स्कोर कार्ड? स्टूडेंट को दूसरे राउंड की परीक्षा के बाद जो मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें फर्स्ट और सेकंड एग्जामिनेशन के नंबर होंगे, दोनों दिया है। साथ ही प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट का स्कोर भी दिया जाएगा, ग्रेड्स भी दिए जाएंगे। वहीं दोनों एग्जाम में बेस्ट स्कोर को भी दर्शाया जाएगा। दोनों एग्जाम में से जो सबसे बड़ा स्कोर होगा, मतलब बेस्ट स्कोर होगा, उसे ही माना जाएगा। इसके आधार पर छात्रों को सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट रेडी होगा। तो ये थी क्राइटेरिया बेसिक जो समझनी थी। और इसमें आसान भाषा में समझें तो 2 बार होने वाली पहला इन्होंने जो राउंड बनाया है 10वीं परीक्षा का, वो 17 फरवरी से लेकर के 6 मार्च 2026 का शेड्यूल ये है। एक दूसरा राउंड 5 मई से लेकर 20 मई तक रखा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान ने हाल में ही कुछ स्तरीय शिक्षा मीटिंग की सीबीएसई के साथ और 2 बार जो है बोर्ड एग्जाम की शेड्यूल को जो है ड्राफ्ट को पॉलिसी को जारी कर दिया। 9 मार्च तक इसमें कुछ सुझाव भी मांगे गए हैं। अगर कुछ चेंज करना है तो कर सकते। कंपार्टमेंट परीक्षा को अब खत्म कर दिया जाएगा। और जो ऑब्वियसली कुछ पेपर नहीं क्लियर कर पाए आप पहले राउंड में, तो ऑब्वियसली आपको मई में दूसरे एग्जाम में अपीयर होने का मौका मिलेगा। 34 दिन में पूरे होंगे दोनों राउंड। अभी तक देखो तो एक ही राउंड 32 दिन लग जाता है। तो एग्जैक्टली 34 दिन में कैसे पूरा हो रहा है, तो डेट सब फिक्स ही कर दी गई है। एंड 18 मार्च तक चलेगी। जो पहला 15 फरवरी से 18 मार्च तक अभी चल रही 32 दिन समय सीमा रखी गई है। बट 2026 में 34 दिन में चीज़ें दोनों बार की कंप्लीट कर ली जाएंगी। पहला 17 फरवरी से लेके जो है 6 मार्च तक है 18 दिन, और 5 मई से लेके 20 मई तक है, मतलब 16 दिन। दोनों जोड़ लीजिएगा, 34 दिन में जो है ये अब डेट भी फिक्स हो गया। ऐसा नहीं कि डेट का इंतजार करना है कि कब हमारा एग्जाम कंडक्ट होना है, सब क्लियर है। 84 विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये रहा पूरा 26 लाख
60,000 जो है कैंडिडेट की 2026 में भागीदारी की बात की जा रही है। प्रैक्टिकल और असेसमेंट एक ही बार होंगे। 10वीं में छात्र लिखित परीक्षा 2 बार तो दे सकेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट एक ही बार होगा। अलग अलग विषयों पर होने वाले प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट जो नंबर मिल जाएंगे वो लिखित परीक्षा के बेस्ट स्कोर में जोड़कर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। मतलब जो बेस्ट स्कोर होगा उससे में जोड़ के जारी कर देंगे। कब कहाँ मिलेगी सीबीएसई मार्कशीट? तो पहले राउंड की परीक्षा के बाद कोई पासिंग डॉक्यूमेंट जारी नहीं होगा। पहली परीक्षा के परफॉर्मेंस डिजी लॉकर में उपलब्ध होंगे। मतलब आप स्कोर देख लीजिए, कोई मार्कशीट नहीं होगी जिसका उपयोग 11वीं में एडमिशन के लिए किया जा सकेगा, मतलब कर सकते हैं। अगर दूसरे स्टूडेंट दूसरे राउंड की परीक्षा नहीं देना चाहेगा तो वो डिजी लॉकर के स्कोर के जरिए एडमिशन ले सकेगा। सेकंड राउंड के बाद जो फाइनल रिजल्ट तैयार होगा उसके बाद ही पासिंग डॉक्यूमेंट जारी किए जाएंगे। दोनों राउंड की परीक्षा के बाद ही मेरिट सर्टिफिकेट आपकी जारी होगी। पास नहीं होने पर भी 11वीं में प्रोविजनल एडमिशन, ध्यान रखिए, पहले राउंड में सीबीएसई क्लास 10th में जो छात्र 5 विषयों में क्वालिफाई हो गए उन्हें भी पास घोषित किया जाएगा। इस स्थिति में भी छात्र को 11वीं में प्रोविजनल एडमिशन मिल सकेगा। जब छात्र दूसरे सत्र परीक्षा देगा और क्वालिफाई हो जाता है तो उस स्थिति में उसका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। जो छात्र पहले एग्जाम में क्वालिफाई नहीं लेते हैं उन्हें इंप्रूवमेंट कैटेगरी में रखा जाएगा और वो दूसरे राउंड की परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सीबीएसई ने साफ कह दिया किसी भी सूरत में कोई स्पेशल एग्जामिनेशन यानी कंपार्टमेंट कंडक्ट नहीं होगा। जो छात्र पहली बार में सफल नहीं होता है, कुछ विषयों में सफल नहीं होता है, तो अभी तक उसे जुलाई में कंपार्टमेंट परीक्षा देने का मौका मिलता था, लेकिन अब मई में होने वाली दूसरी परीक्षा में उसे बैठ करके विकल्प दिया जा रहा है कि वहीं करके चीज़ें अपनी क्या कर लें, डन कर लें। ड्रॉप पॉलिसी के मुताबिक छात्र ने जिन विषयों में पहली बार परीक्षा दी होगी दूसरे राउंड में भी उन्हीं विषयों में परीक्षा देनी होगी। दूसरे राउंड की परीक्षा के दौरान सब्जेक्ट चेंज करने का कोई भी इजाजत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर छात्रों को एक उम्मीद की किरण यह है कि अगर किसी स्टूडेंट ने पहले राउंड की परीक्षा में लिए आईटी सब्जेक्ट चुना है और वो इसे बदलना चाहता है, तो अगर वो पहले राउंड में आईटी की परीक्षा नहीं देता है तो सेकंड राउंड में आईटी के बदले दूसरा विषय चुन सकता है। लेकिन अगर पहले राउंड में आईटी का पेपर दिया हुआ है तो सेकंड राउंड में उसको चेंज करने का अधिकार नहीं होगा। 2020 की शिक्षा नीति के थ्रू राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश थी, बोर्ड में जो है अपना प्रदर्शन सुधारने का अवसर दिया जाए, जिसके बाद ये ड्राफ्ट पॉलिसी जारी कर दी गई है। तो ये थी अपडेट, जो बड़ी अपडेट थी जो मुझे आपको देनी थी। मुझे लगता है बहुत बड़ी खुशी है सीबीएसई बोर्ड के सभी 10th के कैंडिडेट के लिए अभी, और 12th के लिए भी ऐसी ही अपडेट आपके सामने जल्दी होगी। तो बिल्कुल कैसा लगा आपको, इस पर अपना विचार जरूर रखिए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो शेयर करिए इससे ज़्यादा बच्चों को इसके विषय में अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।